हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। अब तक हमने 11th क्लास की जो सोशोलॉजी की बुक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 चैप्टर। आज हम करेंगे चौथा चैप्टर। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति क्या है, समाजीकरण क्या है, ये आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे समाज शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही संस्कृति शब्द का भी बार बार और कभी कभी स्पष्ट रूप से इसका प्रयोग किया जाता है हमारे समाज में। इस अध्याय में हम संस्कृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे, उन सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे कि संस्कृति क्या है, संस्कृति हमें कैसे प्रभावित करती है, या फिर हम संस्कृति से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि संस्कृति है क्या, हम किसको संस्कृति कहते हैं। आइए, संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसे हम समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा और विकसित किया जाता है। संस्कृति क्या होता है हम जिस समाज में भी होते हैं उस समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। ठीक है, इसे हम व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, जैसे कि हम समाज में रह रहे हैं जहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, वो अगर मैं वहाँ पे बड़ी हो रही हूँ तो वो 10 लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कैसा रवैया रख रहे हैं, किस धर्म के प्रति उनकी क्या मनसा है, और जो हम चीज़ें देखते हैं उसी को हम अपने अंदर ढालने का प्रयास करते हैं कि अच्छा हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो हम ये सीखते हैं। तो ये अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है और इसे विकसित किया जाता है। ठीक है, यह किसी समूह की अपनी सामान्य समझ होती है जो उसे अन्य समूहों से अलग करती है और उसे एक पहचान प्रदान करती है। ठीक है, संस्कृति आमतौर पे एक जैसी नहीं होती है, कभी भी एक जैसी नहीं होती है। यह इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है, विकसित होता है और पुनः फिर व्यवस्थित हो जाता है। यह विभिन्न तत्वों से जुड़ी हुई होती है, घटती है, विस्तारित होती है, समृद्ध होती है और फिर पुनः व्यवस्थित होती रहती है। संस्कृति का पूर्ण स्वरूप सदा एक प्रक्रिया के रूप में गतिशील रहता है। ठीक है, आइए संस्कृति के अर्थ का सृजन क्या है ये देख लेते हैं। व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ विकसित करने तथा विभिन्न चिन्हों और संकेतों से वही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही अन्य प्राणियों से अलग करती है। हम जहाँ भी बड़े होते हैं वो लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत असर डालता है कि हमारा परिवार कैसा है। अगर हमारा परिवार का रवैया या फिर लोग मिलनसार होंगे तो हम भी उसी प्रवृत्ति के आमतौर पे माने जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि जिनके परिवार में बहुत लोग अच्छे हैं, कोई कोई विलन निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है। संस्कृति वही है, हम साथ में जो रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं उसी को हम आत्मसात करते हैं, मतलब अपने अंदर ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप यहाँ से समझिए संस्कृति तथा सामाजिकरण में क्या अर्थ होता है। देखिए, संस्कृति और सामाजिकरण एक दूसरे को गहरे रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। संस्कृति में हमारे समाज के नियम, मूल्य, रीति रिवाज, भाषा, खान पान, त्यौहार आदि आते हैं। संस्कृति हमारे समाज के कुछ नियम बनाती है कि ये नियम होना चाहिए समाज में और ये समाज के लिए ये सही है, जिससे समाज सुचारू रूप से चलता है। समाज के अपने कुछ मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यू होती है। ये हमारी वैल्यू है कि हम अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी सम्मान करेंगे। ठीक है, संस्कृति में हमारे रीति रिवाज, आमतौर पे हम देखेंगे कि हर संस्कृति का अपना रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज मान लीजिए कि जैसे हमारा छठ पूजा, हम उसे कितने रीति रिवाज ढंग से करते हैं, पूरा शहर साफ हो जाता है, सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं, लोग कितनी आस्था से जुड़े होते हैं। तो संस्कृति हमें रीति रिवाज ये तो हमें प्रदान करती है। ठीक है, भाषा, हर संस्कृति की अपनी अपनी भाषा होती है। हमारी भोजपुरी भाषा है, किसी की हिंदी है, कोई उर्दू इस्तेमाल करता है। तो हर संस्कृति की अपनी भाषा होती है, अपनी खान पान होती है। जैसे कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वीगन हैं। तो सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं और हर किसी की संस्कृति उनको उनके हिसाब से प्रदान की जाती है, या फिर वो जिस भी समाज में रह रहे होते हैं उस प्रकार वो सीखते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति इन बातों को सीखता है और अपनाता है।
हम समाज में ही तो रहते हैं ना, तो समाजीकरण के माध्यम से ही सीखेंगे। हमारा समाजीकरण हो रहा है, जिससे हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। फिर जब हमारे बच्चे होंगे या फिर हमसे जो छोटे होंगे, हम उनको भी वही संस्कृति सिखाएंगे कि अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्यों जुड़े हुए हैं परस्पर, क्यों जुड़े हुए हैं। एक मिनट। संस्कृति हमें बताती है कि हमें कैसे रहना, बोलना और व्यवहार करना है। संस्कृति ही तो हमें बताती है ना कि हमें बड़ों का आदर करना है, हमें उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अगर कोई लंगड़ा है या फिर कुछ भी है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना है। हमें बोलना कैसे है, बड़ों से आप करके या फिर तमीज़ में बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, अपने व्यवहार में कैसे बदलाव लाना। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम अपने व्यवहार में कैसे बदलाव लाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें संस्कृति बताती है। ठीक है, समाजीकरण हमें परिवार, स्कूल, दोस्तों और समाज के माध्यम से ये सब सिखाया जाता है। हमें ये सारी चीज़ें परिवार के माध्यम से, क्योंकि हम परिवार में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद आता है स्कूल, क्योंकि हम परिवार के बाद स्कूल में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, दोस्तों के साथ बताते हैं। समाज के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। इसीलिए संस्कृति और समाज एक दूसरे से आमतौर पर संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, त्यौहार मनाना, ये हमारी संस्कृति हो गई। हम दिवाली, होली, ईद जैसे त्यौहार मनाते हैं। बच्चे या परिवार और समाज से सीखते हैं कि इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना है। ये समाजीकरण है और त्यौहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, हमें कैसे कोई चीज़ जाननी है, कैसे कोई प्रक्रिया करनी है, सारी चीज़ समाजीकरण में आता है। और त्यौहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि अच्छा हमें ये त्यौहार, ये हमारी संस्कृति है, हमें इसको निभाना है, पूरे रिचुअल के साथ निभाना है। ठीक है, आता है बड़ों का सम्मान करना। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चे घर और समाज में देखकर सीखते हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी है, पैर छूकर नमस्ते करना है। ये सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है और यह हमारी संस्कृति का मूल्य है। ये हमारे वैल्यूज़ हैं जिनको हमें समझना होता है और हमें इसे आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, निष्कर्ष पे आ जाते हैं। समाजीकरण के बिना संस्कृति नहीं चल सकती और संस्कृति के बिना समाजीकरण संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, आज हमने पार्ट 1 इसका कर लिया है। हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और 2-3 पार्ट में वीडियो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और अपने समाजशास्त्र के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।